बात करेंगे विभिन्न आयोग की परीक्षाओं के बारे में। सबसे पहले यूपी पीसीएस 2021 के संदर्भ में कि पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, उम्मीद थी और ऐसा बताया जा रहा था कि 850 के आसपास पद कंप्लीटली हो जाएंगे, मतलब को मिला के 350-400 पद तो हो ही जाएंगे एग्जीक्यूटिव के। तो अब 400 पद भी होना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, 850 मतलब 850 में 300 तो वही प्रिंसिपल वाला जीआईसी प्रिंसिपल का घटा दीजिए, तो बाकी ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ये 500 पद हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव लगभग। लेकिन 500 क्या 400 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस समय ये स्थिति है क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है अब तक। परीक्षा के बाद, परीक्षा के पहले भी रिमाइंडर भेजे गए, विभिन्न विभागों को रिमाइंडर गए, लेकिन कुछ उस पर काम हो नहीं रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को कोई भी महत्व नहीं दे रहा है, या फिर कोई और बात हो, लेकिन पद आ नहीं रहे हैं। को मिलाकर के सत्यता यही है। और अगर यही स्थिति रही 3-4 दिन और, तो लगभग 300 के आसपास जो एग्जीक्यूटिव पद हैं आपके, उसी पर आपका रिजल्ट आएगा। कुछ पद ऐसे भी हैं जिनको अब 2022 में जोड़ा जाएगा। मतलब आपको मालूम होगा कि 92 के आसपास एसडीएम की पोस्ट आ चुकी थी, लेकिन इसमें से मात्र 52 के आसपास जोड़ी जाएगी 2021 में। तो 2021 में 52 पद लगभग रहेंगे एसडीएम के, बाकी के 2022 में सम्मिलित होंगे। तो ये कुछ पद निकाल लीजिए। कुछ डिप्टी एसपी के भी बहुत कम पद हैं, आपको पता है, पहले 2019-20 में नहीं आई। इस बार जो आई थी उसमें भी डिवीज़न हो गया, तो 20-25 पद उसके भी रहेंगे। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव के अभी जो वर्तमान समय में परिणाम आने की उम्मीद है, कितने पदों पे आ सकती है, लगभग 300 पदों पे आ सकती है। तो 300 पदों पर आपका रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर 2-4 दिनों में पद बढ़ जाते हैं और जुड़ जाते हैं, बढ़ने की बात नहीं, अध्याचन आने का मतलब नहीं, जुड़ जाते हैं, आयोग भी तो उनको ऐड करेगा अपनी परीक्षा में। तो अगर जुड़ जाते हैं तो उसके बाद जो है, जो स्थिति रहेगी वो में भी कुछ अलग हो जाए। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, लगभग 300 पदों पे आपका परिणाम आएगा। और ये 300 पद सामान्य ग्रेजुएट वालों के लिए होंगे, सबके लिए होंगे। बाकी के जो बचे हुए हैं 350, 400, 500, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो सब सामान्य न होकर के विशेष एलिजिबिलिटी वाले पद हैं। तो जो विशेष एलिजिबिलिटी वाले हैं वो उससे उम्मीद रख सकते हैं। जैसे जीआईसी प्रिंसिपल है, अकेले 300, अकेला बड़ा योद्धा नज़र आ रहा है और उसकी मेरिट तो बहुत ही कम जाएगी, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। पास होंगे तो भी होने की उम्मीद रहेगी उसमें, तो वो बात अलग है। लेकिन 300 पदों में जो कट ऑफ हमने बताई थी, कमोबेश उतनी ही रहने की उम्मीद है। पिछले वर्ष की तुलना की जाए, पेपर का जो मामला है वो देखा जाए, सीसेट का पहले ही बताया है, बहुत सारे लोग फेल हैं सीसेट में। अगर परिवर्तन नहीं होता है सीसेट का जो आंसर की है, तो और ज़्यादा भयंकर परिणाम देखने को मिल सकता है। अभी की जो कमोवेश स्थिति है, 79 to 82 जो मैंने बताया था, 79 से 82, इसके बीच कट ऑफ रहने की उम्मीद है, जनरल कट ऑफ। बाकी कैटेगरी वाइज मैंने पहले ही बताया, इतना ही बताया है। और इतना ही 300 पद हो, 280 होते, 300 हैं या 350 हो जाए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है इतने पदों में। क्योंकि जितना नीचे हम चलते चले जाते हैं, उतना ही घनत्व, डेंसिटी बढ़ती जाती है लोगों की। एक एक नंबर पे छात्रों की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम कट ऑफ में नीचे जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। 50-100 अगर पद बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो जाता है, और नहीं तो कम होने पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, बाकी आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, वो तो मुझको साफ नज़र आ रहा है। अपने जो मुख्य परीक्षा के ग्रुप हैं, आंसर राइटिंग ग्रुप हैं, सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आंसर राइटिंग 5 से 6 लोग, 10 लोग इस तरह से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस नहीं है अभी आप लोगों में। कोई बात नहीं है, 25 तक इंतज़ार कम से कम कर लीजिए। 25 तक उम्मीद है रिजल्ट आ जाए आपका। और उसके बाद फिर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो आरओ में पूरी तरह से लगे हुए हैं, अच्छी बात है, अच्छा अवसर है। और अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया आरओ में तो मुख्य परीक्षा भी आराम से निकल जाएगा। प्रैक्टिस
उसमें चाहिए, बस मुख्य परीक्षा में अच्छा गाइडेंस में, तो वो आपके पास एक विकल्प ज़रूर है वर्तमान में कुछ करने का। नहीं तो अगर यूपी पीसीएस के लिए आश्वस्त हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, अन्यथा हर 10 दिन में जो स्थिति होगी बहुत कठिन होगी, जटिल होती चली जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। विगत कई वर्षों से, लगभग 1-1.5 वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रति लोगों का रुझान, लोगों का जो पहले एक माहौल रहता था, उत्साह रहता था, वो कम होता चला जा रहा है। जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और काफ़ी रिसर्च करके ही आप लोगों को मैंने इतने मटेरियल, हेल्दी मटेरियल, करंट से अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड करवाए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए स्पेशली मैं सुबह परीक्षा खबरी में हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक, चारों पेपर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो डिस्कस कर रहा हूँ। जो लोग सीरियसली उस चीज़ को ले रहे हैं गंभीरता से, तो अगर एक व्यक्ति भी, एक छात्र भी उसको गंभीरता से ले रहा है तो हमारी मेहनत सफल है। अन्यथा इतनी मेहनत का कोई लाभ नहीं है अगर आप लोग उसको गेन नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, केवल जुड़ जाना, फीस दे करके ग्रुप में आ जाना, इस मात्र से औचित्य हल नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। इससे बस ये हो सकता है कि हमें आपकी फ़ीस मिल जाएगी, हमारा बैंक बैलेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आप एक जगह इन्वॉल्व हो जाओगे, संतुष्टि हो जाएगी, हाँ मैं कहीं जुड़ा हुआ हूँ। हासिल क्या होगा? कुछ नहीं। न तो हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे, न तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। तो हमारा और आपका दोनों का साथ कार्य करना और सही जगह, सही तरीके से कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर जुड़े हैं आप, जिस ग्रुप में, जो करवाते हैं, जा रहे हैं, कम से कम उतना करते जाइए, उसी में सफल हो जाएंगे। बाकी जीआईसी प्रिंसिपल का परिणाम अब तक आ जाना चाहिए था, पीसीएस के चक्कर में देरी हो रही है। अब देखिए, इस परिणाम के बारे में कोई आज भी चर्चा की, लेकिन कुछ निकल कर सामने नहीं आया, कब तक आएगा। परिणाम पे काम बहुत तेज़ी से हुआ है पिछले 7-8 दिनों से, लेकिन अभी तक आया नहीं, आ जाना चाहिए था। फिलहाल मे भी 3-4 दिन में आपको परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द है। मुख्य परीक्षा 19 दिसंबर से है। अगर 19 दिसंबर से नहीं होनी होगी तो परिणाम में देरी हो सकती है, तब पीसीएस के बाद इसका परिणाम आएगा। अगर 19 दिसंबर से ही होना होगा तो कल परसों तक आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। आरओ 2021 में पद अभी बढ़े नहीं हैं, जितने थे उतने ही हैं। 120 कमोवेश ये आरओ के पद हैं, बाकी एआरओ के हैं, और 109 पद जो हैं वो बैकलॉग, जो विशेष चयन वाले हैं, वो हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।